हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको पता चले। द गुड बैड मदर के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कांगो अपनी माँ से बदतमीजी करके, यानी कि वो ये कहता है कि मुझे कोई और अडॉप्ट कर लेगा। वो जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी माँ काफ़ी टूट से जाती है क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा उसका और कोई नहीं होता। हमें ये अभी तक नेचुरल एक्सीडेंट लग रहा होता है, बट उसकी माँ को कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि उसके बच्चे ने उसके साथ बदतमीजी की, या फिर गांव वाले भी उसे यही कहते हैं कि अगर कोई अपनी माँ का दिल दुखाता है तो उसके साथ अच्छा नहीं होता। अब हमें यहाँ पर दिखता है कि ताईहो अपनी बेटी को ये कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यानी कि ये उन दोनों की चाल होती है। उसने जानबूझकर अपना स्कार्फ रोड पर गिराया था और गाड़ी को बीच रोड में पार्क किया था ताकि एक ट्रक जिसे कि उसके पापा ने ही अपॉइंट किया था वो आकर के कांगो की गाड़ी को मार दे। इसीलिए वो अपनी बेटी को श्योर करता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। यहाँ पर वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है कि अगर उसे जेल जाना पड़ा और कांगो अगर जिंदा बच गया तो वो तो सब जान जाएगा। और हम देखते हैं कि उसने उसके ड्रिंक्स में नशे की गोली भी मिला दी थे। कांगो के होश में आ जाने के बाद उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और वो ये सोचती है कि इससे पहले उसने जो भी सख्ती अपने बेटे के साथ अपनाई थी वो ऐसा इस बार कुछ भी नहीं करेगी और वो उसे पूरे मन से प्यार करेगी। बट यहाँ पर कांगो का दिमाग एक 7 साल के बच्चे की तरह हो जाता है। वो अपनी माँ से वही सब बातों के लिए गुस्सा रहता है कि अगर उसने ज़्यादा खाना खाया तो वो शायद पढ़ाई नहीं कर पाए। उसकी माँ रोने लगती है कि तुम खाना क्यों नहीं खाते। तो जैसे ही वो ये बात बताता है कि तुमने ही तो कहा है कि पूरा पेट भर के मत खाओ वरना तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो योंग यहाँ पर रोने लगती है और वो उससे माफ़ी मांगती हैं। इधर हम मीजो को देखते हैं जिसने कि अपना सैलून पिछले पार्ट में खोला था, बट उसकी दोस्त उसके सैलून को बेच करके, यानी उसे धोखा करके सारे पैसे लेकर के भाग जाती हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने जिससे लोन ले करके उस सैलून को बनाया था वो सारे उससे तगादा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर मीजो की तो दुनिया ही हिल जाती है। जब वो उदास होकर अपने घर जाती है तो उसका बचपन का दोस्त सामसिक उससे मिलता है और वो ये कहता है कि वो आज ही जेल से छूटा है। उसने कुछ काम करने के बदले एक रिंग अपनी माँ के लिए खरीदे थे, पर पता चला कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया और वो चोरी की रिंग थी, इसीलिए उसे जेल जाना पड़ा था। बट वो मीजो के सामने ये कहता है कि मैं अब सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और वो मीजो उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ ये गांव में मत बताना कि मैं यूएस में अपने पति के साथ नहीं बल्कि यहाँ पे हूँ। तो सामसिंग उसे हाँ बोलता है। हमें मीजो का और कांगो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके एक्सीडेंट के बाद वो लोग दोनों अलग हो गए थे। बट जब एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में खा रही होती है तो वहाँ पर पार्ट टाइम करते हुए उसे कांगो मिलता है। तो वो कहती है कि तुम लॉयर की पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊँगी। और वो उसके लिए मेहनत करती हैं ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना आए। हम इधर देखते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसकी माँ सबसे छुपा करके उसे अपने गांव ले आती हैं और वो मीजो के दोनों बच्चों के साथ खेलता है क्योंकि अब उसका माइंड सिर्फ एक 7 साल के बच्चे की तरह हो जाता है जिसे सिर्फ खेलना पसंद है। यहाँ तक कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा पाता खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर योंग की मेहनत की वजह से वो एक दिन खाना खाना शुरू कर देता है। योंग रिहैबिलिटेशन सेंटर में बात करती है उसके एडमिशन के लिए, बट वहाँ पर कोई सीट ही नहीं होता। इसीलिए योंग फैसला करती है कि वो खुद ही अपने बेटे का इलाज करेगी, यानी कि धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन इम्प्रूव करेगी। और वो पिग्स की एक्टिविटी को देख करके कुछ कुछ ऑब्जर्व करती है और यही सारी चीज़ें कांगो पर अप्लाई करती है। वो ये देखती है कि जब कोई पिग भूखी होती है तो वो कोशिश करती है गुस्से में अपने सर को दीवार पर मारने की। अब कांगो पैरालाइज्ड हो चुका होता है तो वो यही ट्रिक उसे खाना दे करके उसे खुद से खाने को कोशिश करने के लिए कहती हैं। बट शुरू में कुछ दिन तो कांगो बिल्कुल खा ही नहीं पाता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माँ खाना उसके सामने से ले जाएगी, इसीलिए वो अपने हाथों से ही खाना खाने लगता है। जब योंग आकर के ये चीज़ देखती हैं तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो प्यार से कांगो को गले लगा लेती हैं। हम इसी स्ट्रिक्ट मदर को देखते हैं जिसने अपने बेटे का करियर बनाने के लिए उसे कभी प्यार नहीं किया था, पर जब ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दिया है तो वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती।
इधर रिहैबिलिटेशन सेंटर से भी कॉल आ जाता है कि वो लोग कांगहो को अब एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो वोयो कंस्ट्रक्शंस का मालिक है वो उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता करता है जिसने कांगहो का एक्सीडेंट किया था। और जब वो सारी बातें पता करता है तो उसे पता चलता है कि ताएहो ने उसे अपॉइंट किया था ताकि वो कांगहो का एक्सीडेंट करा सके। और उसके बाद उसे ये भी कहा गया था कि उसे सुसाइड करना होगा, तभी उसकी फैमिली को पैसे मिलेंगे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।